ना वो डॉक्टर साहब लीग से हटके काम अपना इनका शुरू से नेचर में भी है। जैसे आपको ध्यान होगा तो कि पहले जब ये हाईवे बन रहा था, एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली बॉम्बे वाला, तब भी उन्होंने वहाँ खड्डे खोद के और कई दिनों तक उन खड्डों के अंदर रजाइयाँ डाल के रखे थे। तो ये उनकी वर्किंग की स्टाइल। सरकार बड़ी ईमानदारी से काम करती है। एक तरफ आप पूर्व विधायक हैं, एक तरफ पूर्व प्रत्याशी हैं और एक मौजूदा विधायक है। ये दौसा के साथ किस तरह का मतलब भेदभाव चल रहा है या फिर इससे फायदा हो रहा है? डॉक्टर साहब जब अपने आप को ये कहते हैं मैं सर्वसम्मति लोकतंत्र का प्रतिनिधि हूँ, सबको साथ लेके चलने वाला प्रतिनिधि हूँ, तो फिर ये बताओ स्वर्ण कास्ट कहाँ जाएगी? राजस्थान की राजनीति फिलहाल बड़े ही मतलब संघर्षों से गुजर रही है। जैसे कि सरकार को ही देखने में लग रहा है कि एक तरफ सरकार बड़ी शांत नजर आती है, किसी तरह के एक्शन होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री हैं जो एक तरफ छापे डालते हैं, एक तरफ एसीबी ऑफिस जाके पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वैसे तो जहां तक राजस्थान की राजनीति का सवाल है, आपने देखा होगा कि कितने आईएएस, आरएएस और सर्विस में एससी एसटीडी के द्वारा भी पकड़ी भी गए हैं, उनके खिलाफ चालान भी हो रहे हैं। तो ऐसे जो भी कोई दुष्कर्म पाप कर रहा है, जो भी कोई गलत काम कर रहा है या इनकम का काम कर रहा है या ब्लैक लिस्टेड हो रहा है, उनके खिलाफ राजस्थान सरकार पूर्णतः काम कर रही है। आपने पेपर लीक में भी देख लीजिए कि जो हुआ है, इसके अंदर भी राजस्थान अपने आप में बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। लेकिन अब जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, तो पहले तो सबसे बड़ा मेरी नॉलेज में नहीं है कि कभी भी मंत्री महोदय जाके और छापे डालती हूँ। छापे जो डालते हैं अधिकतर अधिकारियों के द्वारा या उन्हीं के द्वारा डाला जाता है जो वो। लेकिन अब वो डॉक्टर साहब लीग से हटके काम अपना इनका शुरू से नेचर में भी है। जैसे आपको ध्यान होगा तो कि पहले जब ये हाईवे बन रहा था, एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली बॉम्बे वाला, तब भी उन्होंने वहाँ खड्डे खोद के और कई दिनों तक उन खड्डों के अंदर रजाइयाँ डाल के रखे थे। तो ये उनकी वर्किंग की स्टाइल भी है। अब उसके अंदर ये है कि प्रेशर डाला, वो किया और नाम आए। कहीं पर भी आकर मंत्री लेवल के ऊपर कोई नाम आता है तो कहीं ना कहीं तो कोई बात है ही। अब जहां तक डॉक्टर साहब का सवाल है, तो भाई एसीडी वालों को डराने का भी काम किया है कि उन्होंने तो कह दिया लक्ष्मण रेखा से पार करने की जरूरत नहीं जी। है। और उनका ये कहना है कि मुझे अरेस्ट करो, तो अरेस्ट तो जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होती सारा। अब महेश जोशी जब हुए, तो ये तो एक सिस्टम का है। उनको अपनी जो वर्क करेंगे अपनी असलियत में करेंगे। क्या डॉक्टर साहब का वाकई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या कोई बातों में है, सतीश जी कौन है क्या नहीं है, कैसा क्या है, तो ये सब कुछ अभी तक के जो निष्कर्ष जो निकालने का पॉइंट आया नहीं। अभी जांच के दायरे में है, जांच का दायरा आगे बढ़ता रहेगा, करता रहेगा, तब जाके आगे जाके होगा। लेकिन मैंने नहीं लगता कि राजस्थान सरकार के अंदर कोई भी जिसे प्रलाप चल रहे हैं। हमारी भजन लाल जी की सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, सारा काम कर रही है। लेकिन अब डॉक्टर साहब की जो वर्किंग है वो एक अलग स्टाइल है, इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि राजस्थान सरकार में कहीं पर भी कोई मंत्रालय लेवल का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक तरफ आप पूर्व विधायक हैं, एक तरफ पूर्व प्रत्याशी हैं और एक मौजूदा विधायक है। ये दौसा के साथ किस तरह का मतलब भेदभाव चल रहा है या फिर इससे फायदा होगा? देखिए, ऐसा है, जनता के साथ क्या है? जहां तक मेरा सवाल है, मैं कोई ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्वमेंट वाले में नहीं हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जो मेरे को चाहने वाले हैं या सिस्टम से साथ रहे हुए हैं, उन लोगों का दुख दर्द कैसे भी हो तो उसको सुनने के लिए, जानने के लिए, दुख दर्द दूर करने के लिए मैं रहता हूँ, जाता हूँ। लेकिन मेरा कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि दौसा की राजनीति जो है, जो प्रजातंत्र के अंदर एक है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हर वर्ग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में भी और राजनीति में भी एक पर्टिकुलर
कास्ट का ज्यादा सक्रिय हावी है। उसके कारण उसको हम प्रजातंत्र के रूप में न लेके, पॉलिटिकल रूप में न लेके, यूं लगता है कि कहीं न कहीं आम उनके ऊपर अत्याचार है। डॉक्टर साहब ने उस समय कहा कि अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है, अपनों ने ही। देखिए ऐसा है, हम राजनीति में जब आते हैं तो इंदिरा गांधी भी आ रही थी। आप डॉक्टर साहब का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो इतना सा जरूर मैं कहूंगा कि डॉक्टर साहब भतीजे को महुआ लड़ा लिया, स्वयं सवाई माधोपुर लड़ लिया, 2 साल में भाई को लड़ाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जब अपने आप को कहते हैं मैं सर्वजातीय सर्वसम्मति लोकतंत्र का प्रतिनिधि हूँ, सबको साथ लेके चलने वाला प्रतिनिधि हूँ, तो फिर ये बताओ स्वर्ण कास्ट कहाँ जाएगी? आप सवाई माधोपुर में ले लिया, महुआ भी ले लिया, 2सा भी ले लिया, आप अकेले नहीं, तो स्वर्ण कास्ट को भी तो कहीं तो बेचारे को उनको साथ दो। अब आप तो साथ देना नहीं चाहते और साथ लेना चाहते हो। अरे भाई मैं तो 30,000 से आ रहा था, डॉक्टर साहब तो फिर भी उनको इतने बढ़िया वोट तो मिल गए, और फिर भी हारने का इतना दुख ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कब क्या होता है, कभी कभी जो नहीं आ रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आघात लग जाता है, वरना किसी ने कौन छुरा मारेगा उनके, सारे खुले में थे, सारे बात थी, सारा काम हो रहा था, सब बेचारों ने काम किया है और बीजेपी के सभी लोगों ने काम किया, तभी तो इतने से वोटों से आ रहे हो, वरना तो कोई उनका कोई बड़ा रोल तो था नहीं भाई। डॉक्टर साहब का था, जगमोहन जी तो एक अधिकारी थे, वहां से आए थे, तो उनका कोई समाज में, कोई तंत्र में या पॉलिटिकली कोई काम नहीं था, फिर भी इतने बढ़िया वोट मिल गए, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? तो डॉक्टर साहब का ये कहना तो अच्छा नहीं लग रहा, सुविधा वो ठीक नहीं है। ये जो सरकार पर क्या प्रशासन हावी है, ऐसा लगता है? ये बार बार ये बात उठती है कि प्रशासनिक लॉबी जो है वो सरकारी जनप्रतिनिधि, मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना नहीं मान रहे हैं। ऐसा देखो, इस समय भावना सबकी ज्यादा है, मैं रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, लेकिन मेरा भी यही सोच है कि मैं 2 साल में मैं चाहूँ जो हो। जनप्रतिनिधि का काम है सरकारी तंत्र को सहयोग लेके, साथ लेके करना, न कि केवल मात्र अपने जो चाहे उसी को चलाना। उसमें थोड़ा अंतर है, वरना तो देखिए मान के चलिए कि सरकार और सरकारी कर्मचारी और नेता और उनके अंदर सामंजस्य बहुत बढ़िया चला हुआ है, ऐसा कहीं पर भी लग नहीं रहा। लेकिन कैसे, अब कई बार आजकल नाराज मत होना, हमारा युवा वर्ग है, मैं भी उनमें रहा हूँ, 20 साल का 25 साल का होता है, वो एक ही बात कहता है, साहब 25 साल तो मेरे को दरिया बचाते हो गए, हम कब तक दरिया बचाएंगे? अरे यार तेरी उम्र भी 25 साल हुई है। अब वो भी ये चाहता है कि मेरा हुक्म चले, वो थोड़ा केवल मात्र। बाकी भजनलाल जी की सरकार अपने आप में सारे अधिकारियों को, सबको साथ लेके चल रही है, और कहीं से भी आप देखिए कि ऐसा कोई नहीं आ रहा कि कहीं ब्लैक मनी का काम हो रहा है, रिश्वतखोरी का काम हो रहा है, या कहीं लूट खसोट का काम हो रहा है। अभी भी रेलवे पट्टों का काम है, ये सारा चल रहा है, तो एक खुला वातावरण के हिसाब से चल रहा, उनकी खुली किताब है और उसी के हिसाब से काम हो रहा है, इसलिए ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है।